अग्नि परीक्षा देते ही राधिका की हालत खराब एक तरफ, जहां राधिका सुजाता को सारा सच बता देती है, जिससे सुजाता को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वहीं सुजाता भी फैसला कर चुकी है कि सुजाता राधिका को कभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। वैसे में अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब राधिका को अपने परिवार और दिव्यम को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा देगी। सुजाता काफी ज्यादा खुश होगी, क्योंकि सुजाता को ऐसा लगेगा कि राधिका अब हमेशा के लिए सुजाता के रास्ते से हट जाएगी। लेकिन महादेव के आशीर्वाद से राधिका इस अग्नि परीक्षा को भी पार कर देगी, जिससे सुजाता को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन राधिका की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, जिसे दिव्यम जल्दी ही राधिका को हॉस्पिटल लेकर जाएगा। वहीं सरदार की बेटी सबके सामने बोल देगी कि यह इंसान नहीं है, बल्कि कोई भूत है, क्योंकि इसने जहर भी पिया है। लेकिन यह फिर भी जिंदा बच गई। और यह बात सुनकर घर वाले काफी ज्यादा हैरान होंगे कि आखिर सरदार की बेटी राधिका के लिए ऐसा क्यों बोल रही है। जिसके बाद सरदार की बेटी सुजाता का सारा सच घर वालों को बता देगी कि सुजाता ही उन्हें यहाँ लेकर आई है और सुजाता ने राधिका के पानी में जहर मिलाया था, जिसे सुजाता काफी ज्यादा डर जाएगी और सरदार की बेटी को झूठा साबित करने की कोशिश करेगी। लेकिन राधिका भी बोल देगी कि सरदार की बेटी सच बोल रही है। यह बात सुनकर घर वालों को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और दिव्यम सुजाता पर काफी ज्यादा गुस्सा होगा। तो अब सुजाता क्या करेगी? राधिका ने जब आदिवासियों से दिव्यम को बचाने के लिए नंगे पांव अंगारों पर चलने की बात कही, तो सभी के सामने धकते अंगारे रख लिए गए। दिव्यम, जिसके सिर पर चोट लगने से वह बेहोश था, इस बात से अनजान था कि राधिका क्या करने वाली है। जैसे ही राधिका ने अंगारों पर पहला कदम रखा, भगवान भोलेनाथ की कृपा से दिव्यम को होश आ गया। होश में आते ही दिव्यम ने राधिका को अंगारों पर चलने से रोक लिया। बंसल भवन के लोग पहले ही आदिवासियों को भगाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन मुठभेड़ में दिव्यम के सिर पर चोट लगने से वह बेहोश हो गया था। इसी वजह से राधिका को ना चाहते हुए भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और उसे नंगे पांव अंगारों पर चलना पड़ा। जैसे ही दिव्यम को होश आने का राधिका को पता चला, उसकी ऊर्जा दुगनी हो गई और आदिवासियों से लड़ने की उसकी क्षमता बढ़ गई। इस बार पूरा परिवार दिव्यम और राधिका मिलकर आदिवासियों का डटकर मुकाबला करने वाले हैं और उन्हें बंसल भवन से वापस जंगल भगाने वाले हैं। राधिका को अब यह भी समझ आ गया है कि सुजाता उससे बहुत नफरत करती है और शायद कभी भी उसके दिल में प्यार भरा रिश्ता नहीं बन पाएगा। राधिका के नंगे पांव अंगारों पर चलने से दिव्यम को आया गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, जब राधिका उन आदिवासियों से दिव्यम जी को छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं इन अंगारों पर चलने के लिए तैयार हूं, तो सभी लोगों के सामने उस जमीन पर जलता हुआ कोयला यानी अंगार रखा हुआ था और उसी पर राधिका को चलना था। और दिव्यम को सर पर चोट लगने की वजह से वह अपना संतुलन खो बैठा था और वह बेहोश हो चुका था, जिससे दिव्यम को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि राधिका क्या करने वाली है और क्या कर रही है। जैसे ही राधिका का पहला कदम उन अंगारों पर पड़ता है, तैसे ही भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद दिव्यम के ऊपर पड़ती है और दिव्यम को होश आ जाता है। और दिव्यम को होश आते ही राधिका को उन अंगारों पर से चलने से बचा लेता है, जैसा कि भगवान भोलेनाथ दिव्यम के अंदर अपना शक्ति देकर राधिका का सुरक्षा करवाए हैं। उसी प्रकार से आप लोग भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलिएगा। एक बार के लिए बंसलर भवन के सारे लोग उन आदिवासियों के भगाने की कोशिश तो कर चुके थे, लेकिन उन लोगों के बीच मुठभेड़ होने के कारण दिव्यम के सर में चोट आ जाता है और वह बेहोश हो जाता है। इसके कारण ना चाहते हुए भी राधिका को अग्नि परीक्षा देना पड़ता है और उस अंगारों पर वह भी नंगे पांव चलना होता है। लेकिन जैसे ही दिव्यम को होश आता है, वह राधिका को मना कर देता है। जब राधिका को इस बात का पता चलता है कि दिव्यम जी को होश आ चुका है, तो राधिका के अंदर डबल एनर्जी आ जाती है और उन आदिवासियों से लड़ने की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण इस बार पूरे परिवार के लोग और दिव्यम और राधिका डट करके उन आदिवासियों का मुकाबला करने वाले हैं और बंसल भवन से फिर से अग्नि परीक्षा देते ही राधिका की हालत खराब एक तरफ, जहां राधिका सुजाता को सारा सच बता देती है,
जिससे सुजाता को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वहीं सुजाता भी फैसला कर चुकी है कि सुजाता राधिका को कभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। वैसे में अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब राधिका को अपने परिवार और दिव्यम को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा देगी। सुजाता काफी ज्यादा खुश होगी क्योंकि सुजाता को ऐसा लगेगा कि राधिका अब हमेशा के लिए सुजाता के रास्ते से हट जाएगी। लेकिन महादेव के आशीर्वाद से राधिका इस अग्नि परीक्षा को भी पार कर देगी, जिससे सुजाता को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन राधिका की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, जिसे दिव्यम जल्दी ही राधिका को हॉस्पिटल लेकर जाएगा। वहीं सरदार की बेटी सबके सामने बोल देगी कि यह इंसान नहीं है बल्कि कोई भूत है, क्योंकि इसने जहर भी पिया है। लेकिन यह फिर भी जिंदा बच गई। और यह बात सुनकर घर वाले काफी ज्यादा हैरान होंगे कि आखिर सरदार की बेटी राधिका के लिए ऐसा क्यों बोल रही है। जिसके बाद सरदार की बेटी सुजाता का सारा सच घर वालों को बता देगी कि सुजाता ही उन्हें यहां लेकर आई है और सुजाता ने राधिका के पानी में जहर मिलाया था, जिसे सुजाता काफी ज्यादा डर जाएगी और सरदार की बेटी को झूठा साबित करने की कोशिश करेगी। लेकिन राधिका भी बोल देगी कि सरदार की बेटी सच बोल रही है। यह बात सुनकर घर वालों को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और दिव्यम सुजाता पर काफी ज्यादा गुस्सा होगा। तो अब सुजाता क्या करेगी? राधिका ने जब आदिवासियों से दिव्यम को बचाने के लिए नंगे पांव अंगारों पर चलने की बात कही तो सभी के सामने धकते अंगारे रख दिए गए। दिव्यम, जिसके सिर पर चोट लगने से वह बेहोश था, इस बात से अनजान था कि राधिका क्या करने वाली है। जैसे ही राधिका ने अंगारों पर पहला कदम रखा, भगवान भोलेनाथ की कृपा से दिव्यम को होश आ गया। होश में आते ही दिव्यम ने राधिका को अंगारों पर चलने से रोक लिया। बंसल भवन के लोग पहले ही आदिवासियों को भगाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन मुठभेड़ में दिव्यम के सिर पर चोट लगने से वह बेहोश हो गया था। इसी वजह से राधिका को ना चाहते हुए भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और उसे नंगे पांव अंगारों पर चलना पड़ा। जैसे ही दिव्यम को होश आने का राधिका को पता चला, उसकी ऊर्जा दुगनी हो गई और आदिवासियों से लड़ने की उसकी क्षमता बढ़ गई। इस बार पूरा परिवार दिव्यम और राधिका मिलकर आदिवासियों का डटकर मुकाबला करने वाले हैं और उन्हें बंसल भवन से वापस जंगल भगाने वाले हैं। राधिका को अब यह भी समझ आ गया है कि सुजाता उससे बहुत नफरत करती है और शायद कभी भी उसके दिल में प्यार भरा रिश्ता नहीं बन पाएगा। राधिका के नंगे पांव अंगारों पर चलने से दिव्यम को आया गुस्सा। जी हां दोस्तों, जब राधिका उन आदिवासियों से दिव्यम जी को छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं इन अंगारों पर चलने के लिए तैयार हूं, तो सभी लोगों के सामने उस जमीन पर जलता हुआ कोयला यानी अंगार रखा हुआ था और उसी पर राधिका को चलना था। और दिव्यम को सर पर चोट लगने की वजह से वह अपना संतुलन खो बैठा था और वह बेहोश हो चुका था, जिससे दिव्यम को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि राधिका क्या करने वाली है और क्या कर रही है। जैसे ही राधिका का पहला कदम उन अंगारों पर पड़ता है, तैसे ही भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद दिव्यम के ऊपर पड़ती है और दिव्यम को होश आ जाता है। और दिव्यम को होश आते ही राधिका को उन अंगारों पर से चलने से बचा लेता है, जैसा कि भगवान भोलेनाथ दिव्यम के अंदर अपना शक्ति देकर राधिका का सुरक्षा करवाए हैं। उसी प्रकार से आप लोग भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलिएगा। एक बार के लिए बंसलर भवन के सारे लोग उन आदिवासियों के भगाने की कोशिश तो कर चुके थे, लेकिन उन लोगों के बीच मुठभेड़ होने के कारण दिव्यम के सर में चोट आ जाता है और वह बेहोश हो जाता है। इसके कारण ना चाहते हुए भी राधिका को अग्नि परीक्षा देना पड़ता है और उस अंगारों पर वह भी नंगे पांव चलना होता है। लेकिन जैसे ही दिव्यम को होश आता है, वह राधिका को मना कर देता है। जब राधिका को इस बात का पता चलता है कि दिव्यम जी को होश आ चुका है, तो राधिका के अंदर डबल एनर्जी आ जाती है और उन आदिवासियों से लड़ने की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण इस बार पूरे परिवार के लोग और दिव्यम और राधिका डट करके उन आदिवासियों का मुकाबला करने वाले हैं और बंसल भवन से फिर